हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो आज से कुछ साल पहले दुबई में यूएई में एक शादी हुई। यह शादी इतनी ज्यादा महंगी थी, इतनी ज्यादा खर्चीली थी कि एक अनुमान के मुताबिक इस शादी में तकरीबन 200 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ। जैसे भाई बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज की शादी होती है, बॉलीवुड के, भारतीय हिंदी सिनेमा के बड़े बड़े सितारे, बड़े बड़े एक्टर्स उस शादी में पहुंचे। उन्होंने उस शादी में परफॉर्म किया, डांस किया, बहुत चर्चाएं उस शादी की हर जगह हुई। लेकिन कई बार क्या होता है, ऐसे दिखावे वाले इवेंट जो होते हैं वो लोगों को महंगे पड़ जाते हैं। और उसके बाद क्या हुआ, भारत का जो प्रवर्तन निदेशालय है ईडी, जो आमतौर पे राजनीतिक कारणों से बड़े विवाद में रहता है, चर्चा में रहता है आजकल, ईडी की नजर पड़ी इस शादी पर कि ये चल क्या रहा है। और ईडी ने फिर इस शादी, जिस व्यक्ति की यह शादी थी जिसका नाम था सौरभ चंद्रकर नाम का एक युवा उद्योगपति था जिसकी ये शादी थी। और याद रखिए, किसी अमीर परिवार का नहीं था यह व्यक्ति। आज से उस दिन से कुछ वर्ष पहले सड़कों पर जूस बेचता था। तो एक जूस बेचने वाला आदमी जो है वो, उसने अचानक इतनी संपत्ति कैसे बना ली, इतनी संपत्ति कैसे बटोर ली कि वो भारत छोड़कर यूएई में जाके रहने लग गया। और वहां पर उसने जब शादी की तो भैया शादी में 200 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। इसकी जांच जब ईडी ने शुरू की तो यहां से निकलकर आया महादेव बेटिंग स्कैम, यानी कि महादेव का एक जुआ घोटाला जो निकल के आया, महादेव जुआ घोटाला, इसका खुलासा हुआ, जिसमें बॉलीवुड के बड़े बड़े अभिनेता अभिनेत्रियों पर आरोप लगे हैं। उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक का नाम इस चार्जशीट में डाला गया है। और यह कहा गया है कि कई 100 करोड़ रुपए की रिश्वत जो है, हालांकि आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, कि कई 100 करोड़ रुपए की रिश्वत जो है वो भूपेश बघेल साहब को भी दी गई है, ऐसे आरोप लगे हैं। तो खैर, आज की कहानी जो है वो बस इतनी है कि इस मामले में आखिरकार एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है। और यह गिरफ्तारी है एक पुराने प्रख्यात बॉलीवुड एक्टर की। साहिल खान नाम का एक अभिनेता हुआ करता था। जब हम लोग बच्चे थे तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके की, बड़ी अलग तरह की कॉमेडी फिल्म आई थी स्टाइल। उस फिल्म में अभिनेता था साहिल खान। उसको आज जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और साथ के साथ जो है साहिल खान को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। और अब उसके अभिनेता के बाद साहिल खान एक फिटनेस का, क्या बोलते हैं इनको आजकल, जो इंस्टाग्राम वगैरह पे लोगों को, इन्फ्लुएंसर, ये शब्द भूल जाता हूं मैं बार बार, इंस्टाग्राम पे फिटनेस का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर था साहिल खान। इनको आज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो भाई ये मामला क्या है ये मैं आपको बहुत जल्दी से बताऊंगा। अगले 5-7 मिनट में, केवल छोटी सी चर्चा है, तो अगले 5-7 मिनट में ये आपको समझा दूंगा ये पूरा चक्कर क्या है और इसमें बॉलीवुड का क्या रोल है, इसमें जो है जो हमारे जो फिल्म उद्योग है उसकी क्या भूमिका है। बस इतनी सी बात को हम समझेंगे। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई P2I बैच पर अभी सुपर लर्निंग डेज सेल लगी है। एजे लाइव कोड लगाकर जो कोर्स अब तक आपको 29,999 का मिलता था, वो आपको अब मिलेगा 27,999 रुपए का। याद रखिए, सुबह 8 बजे वाला बैच है, तो इसमें आपको रोज 3 घंटे की लाइव क्लास मिलेगी, मेंटोरशिप मिलेगी, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, मेंस के क्वेश्चंस का फीडबैक मिलेगा, और साथ के साथ प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज मिलेगी। 18 प्रिंटेड किताबें आपके घर पहुंचेंगी। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब जो है इसी फीस के अंदर इंक्लूडेड होगा। तो एजे लाइव कोड लगा के आज ही जुड़ जाइए। ये सेल जो है ये केवल कल तक है, 30 तारीख तक है। 1 तारीख से इसके दाम फिर से 29,999 हो जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर आप वैकल्पिक विषय हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं और आपके ऑप्शनल जो हैं वो, अगर आपके ऑप्शनल जो है वो या तो इतिहास या PSIR हैं, हिस्ट्री या PSIR अगर आपके ऑप्शनल्स हैं, तो आप 6 मई से हमारे बैच शुरू हो रहे हैं, आप उनसे जुड़ सकते हैं। तो एजे लाइव कोड लगाकर आप 14,999 रुपए में इन बैचेस से जुड़ सकते हैं। ये आपके पास विकल्प है। ये भी 15,999 का होता है, 1,000 रुपए इस पर भी डिस्काउंट है, तो आप इसके साथ भी जुड़ सकते हैं। ये विकल्प आपके पास उपलब्ध है। ये सेल भी जो है कल तक ही है। कल के बाद ये वाली सेल भी आपके लिए नहीं रहेगी, ये याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं हम इस महादेव बेटिंग स्कैम पर। तो भैया ये मामला क्या है? मामला बहुत ही सीधा सीधा है कि भाई मामला जो है वो बहुत ही सीधा सीधा है। तो यार ये जो व्यक्ति था,
ये जो आपका सौरभ चंद्रकर था, खाली ये एक व्यक्ति नहीं था, इसके साथ अन्य भी कई लोग थे। इन लोगों ने क्या किया, इनके पास थोड़े से पैसे थे, इनको लगा कि यार उस पैसे को जुए में लगाकर ये जुए से पैसा जीतेंगे और पैसा कमाएंगे। जो मतलब शुरुआत से ही एक अपराधी व्यवहार जो व्यक्ति का होता है वो आपको यहां पर देखने को मिलता है। और रवि उपल, सौरभ चंद्रकर, शुभम सोनी, अनिल अग्रवाल, ये ऐसे कुछ लोग, ये इसके फाउंडर जो हैं, रवि उपल ये कुछ नाम है जो इसके इस ऐप के प्रमोटर थे। सौरभ चंद्रकर जिसकी शादी को लेकर ये सारा विवाद आखिरकार शुरू हुआ, अगर ये शादी शांति से कर लेता तो शायद कुछ दिन और जेल के बाहर रह सकता था। शुभम सोनी और अनिल अग्रवाल। तो भाई इन लोगों ने क्या रियलाइज किया कि भैया अगर आप जुआ लगाते हो, जुए में पैसा लगाते हो तो आमतौर पे आप हारते हो। तो इनको लगा कि मतलब सारा पैसा तो जो आदमी जुए को फैसिलिटेट कर रहा है, जो आदमी जुए को एक सिस्टम चला रहा है, उसका वही कमा रहा है। तो इन लोगों ने धीरे धीरे अपनी जुए की ऐप बनानी शुरू करी और उसके लिए इन्होंने भारत में, क्योंकि कानूनी तौर पे जुआ अलाउड नहीं है भारत में, अगर आप देखेंगे तो ये जुआ या फट्टा लगाना भारत में कानूनी नहीं है, तो इन्होंने गैर कानूनी तरीके से इस प्रकार की एप्स बनानी शुरू की। अब देखिए भारत में बेटिंग को लेके कानून थोड़े क्लियर नहीं है। जैसे आप देखेंगे कि भारत में कानून यह कहता है कि अगर आप कोई स्किल प्रयोग कर रहे हैं तो वो प्रयोग करके आप पैसा कमा सकते हैं, जैसे ड्रीम 11 वगैरह है ना। अब आप कहोगे सर ड्रीम 11 वाले भी तो इनाम देते हैं, वो भी तो सट्टा ही है। लेकिन ड्रीम 11 में दावा कंपनी यह करती है कि वो केवल सट्टा नहीं है, वहां पे आपको दिमाग लगाना पड़ता है, आपको स्टैटिस्टिक्स देखने पड़ते हैं कि आज शुभमन गिल अच्छा खेलेगा या विराट कोहली अच्छा खेलेगा या ये ऋतुराज, क्या नाम है आजकल जो नया कैप्टन बना है सीएसके का, जो भी नाम है उसका, वो अच्छा खेलेगा। कौन अच्छा खेलेगा? ट्रेविस हेड अच्छा खेलेगा, कौन बढ़िया खेलेगा? आज आपको उसके हिसाब से आपको बेट लगाने होते हैं, उस हिसाब से टीम बनानी होती है। तो ऐसे ही कानून, क्योंकि भारत में अभी भी बेटिंग को लेकर थोड़े ग्रे हैं, एकदम स्पष्ट नहीं है, तो इसका लाभ उठाते हुए इन लोगों ने क्या किया, बहुत तरह की एप्स बनाई। कुछ एप्स जो है वो कानूनी तरीके से चलाई और बहुत सारी एप्स जो है वो गैर कानूनी तरीके से चलाई। उसके लिए ये इनका कमाने का भी कितना जरिया था, कितने पैसे ये लेते थे, क्या नहीं लेते थे। आप सोचिए, कंपनी जो है वो कस्टमर से पैसा ले रही है लेकिन वो किसी एक अकाउंट में नहीं ले रही। मतलब पैसा लेने के लिए प्रक्रियाएं, ये टेलीग्राम चैनल बना बना के वहां पे लोगों से पैसा ले रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना बना के वहां से पैसा ले रहे हैं। तो और अलग अलग अकाउंट्स में, जैसे अगर आप सट्टा लगा रहे हो और मैं सट्टा लगा रहा हूं, तो ये संभव है कि आपने किसी और अकाउंट में पैसे दिए हो, मैंने किसी और अकाउंट में पैसे दिए हो। ऐसी अकाउंट्स की फॉर्जरी करके ऐसे कई 100 अकाउंट्स बना के ये लोग अपनी कंपनी को चला रहे थे। और ये करते करते ये कहा जाता है कि इन लोगों ने हजारों करोड़ रुपए कमाए। इसी बीच में इनकी एक ऐप आई फेयर प्ले। ये फेयर प्ले का आपने निश्चित तौर पे ऐड वगैरह देखा होगा, मैंने भी क्रिकेट मैच के बीच में इसका ऐड वगैरह देखा है। तो ये फेयर प्ले नाम की जो ऐप आई, इस ऐप के प्रमोशन के लिए इन्होंने क्या किया, बॉलीवुड के कई सारे अभिनेता अभिनेत्रियों का प्रयोग किया। जैसे एक फिल्म आई थी जिसमें रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर जो हैं वो साथ में थी, तो उस फिल्म में इसका प्रमोशन जो है, उस फिल्म के अभिनेताओं को बुलाकर इसका प्रमोशन कराया गया। तो भाई उसमें जो है रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर को जो पेमेंट किया गया, तो उनको भी इसीलिए ईडी ने पूछताछ के लिए बुला चुकी है। ईडी रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर से पूछताछ की जा चुकी है। इसके अलावा जो बहुत बड़े कॉमेडियन हैं कपिल शर्मा, अभिनेत्री हैं हुमा कुरैशी, ये इस प्रकार के कई सारे ऐसे लोग हैं जिनसे पूछताछ की गई है, जिनसे जो है जानकारी प्राप्त की गई है कि भैया इनको पेमेंट जो हुआ है अलग अलग प्रकार से, इन्होंने इनमें से कई लोगों ने ऑनलाइन तरीके से एंडोर्स किया है। भाई सेलिब्रिटी विज्ञापन करते हैं बहुत सारी चीजों का, या फिर इनमें से कुछ लोग जो है वो इस चंद्रकर की शादी में गए थे। भाई शादी में परफॉर्म करने के अभिनेताओं को पैसे मिलते हैं, तो वहां पर जो पैसा मिला, तो इनसे पूछताछ ये की जा रही है कि उस फंड का स्रोत क्या है, क्या ये फंड इनको भी हवाला से मिला है या किसी अन्य तरीके से इन्होंने ये पैसा रिसीव किया है। इस कारण से बॉलीवुड के भी कई सारे लोगों पर शिकंजा कसा गया है। जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल जो थे, छत्तीसगढ़ के पिछले मुख्यमंत्री, चुनावों के पहले जो मुख्यमंत्री थे, यह कहा जाता है कि भाई उनके दफ्तर को भी, उनके कार्यालय में भी काफी सारा पैसा दिया गया ताकि इन लोगों को सुरक्षा दी जा सके पुलिस इत्यादि की कार्रवाई से। लेकिन अभी यह बात अपुष्ट है, राजनीतिक मामला है, तो इस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। तो भाई अभी क्या हुआ है, ये साहिल खान जो व्यक्ति है, साहिल खान को भी अब पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
और साहिल खान को गिरफ्तार इसलिए किया गया है क्योंकि यह माना गया है कि यह व्यक्ति जो है, साहिल खान जो है, यह निश्चित तौर पर यह बार बार सोशल मीडिया पे इसको प्रमोट करता था और यह कहीं ना कहीं लाभ में भागीदार था। यह जो व्यक्ति है, यह निश्चित तौर पे इसका भी कुछ ना कुछ निवेश था और यह इस पूरे स्कैम का, इस पूरे षड्यंत्र का एक हिस्सा माना गया है। तो देखिए, कई बार क्या होता है, यह एक सवाल उठता है कि अगर कोई सेलिब्रिटी जो है वो किसी चीज को एंडोर्स करता है और वो चीज गलत निकलती है, तो क्या सेलिब्रिटी पर उसकी जिम्मेदारी आनी चाहिए? यह सवाल कई बार पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई अभिनेता है, अगर वो किसी, अभी चर्चा आया था ना कि नेस्ले के इसमें सेरेलैक में मिलावट है, चीनी है, तो अगर कोई अभिनेता जो है वो सेरेलैक का ऐड करता है तो क्या उसकी जिम्मेदारी अभिनेता पर भी है? इसको लेकर भी भारत में कानूनी स्पष्टता नहीं है, लेकिन तभी भी आमतौर पर परसेप्शन यह होता है कि अभिनेता की जिम्मेदारी उसमें कम मानी जाती है या फिर ज्यादा नहीं मानी जाती, क्योंकि अभिनेता के पास ऐसा कोई यंत्र नहीं है जिससे वो जांच कर पाए कि उत्पाद जो है वो अच्छा है या नहीं है। लेकिन साहिल खान का जो एक इन्वॉल्वमेंट है वो केवल एंडोर्समेंट से ज्यादा है। यह बात एकदम स्पष्ट है कि साहिल खान को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया है और जिस तरह से साहिल खान अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए पिछले 4 दिनों से भाग रहा था, यह माना जा रहा था, यह अभी न्यूज रिपोर्ट कहती हैं कि पिछले 4 दिनों में करीब 1800 किलोमीटर इसने ट्रैवल किया है ताकि यह गिरफ्तार ना हो पाए। तो उससे स्पष्ट है कि साहिल खान कहीं ना कहीं इस षड्यंत्र में शामिल है। तो खैर, इस मामले की और परतें खुलेंगी। मुझे कोई संदेह नहीं है कि इस महादेव बेटिंग ऐप में और भी बड़ी हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां होनी ही होनी है। तो इस पर हम नजर रखेंगे और भारत में आने वाले समय में बेटिंग को लेकर और सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट को लेकर जब भी कठोर कानून बनेंगे, या स्पष्ट कानून, कठोर नहीं कहना चाहिए, जब भी स्पष्ट कानून बनेंगे, उसमें महादेव बेटिंग ऐप वाला मामला जो है वो एक अच्छी खासी भूमिका अदा करेगा। तो जब भी ऐसी कोई चर्चा होगी, मैं एक बार दोबारा से आपके सामने ये मुद्दा लेकर आऊंगा। ठीक है, चलिए, तो अभी के लिए इतना ही है। आपको एक बार फिर से बता दूं कि भाई, अगर आप ऑप्शनल लेना चाहते हैं तो अभी ये आप सुपर लर्निंग डेज का फायदा उठाएं। एजे लाइफ कोड लगा के 14,999 में हिस्ट्री या पीएसआईआर जो पढ़ना चाहते हैं आप ले सकते हैं। 6 तारीख से बैच शुरू है, लेकिन सेल केवल कल तक है, याद रखिएगा। कल से इसका, परसों से इसके दाम बढ़ जाएंगे, ये आप याद रखिए। और साथ के साथ P2I बैच जो हमारा है उसमें भी 30 तारीख तक यानी कि कल तक सेल है। एजे लाइफ कोड के जरिए आप 27,999 में इससे भी जुड़ सकते हैं। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज, 18 किताबों का सेट आपके घर पे। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपको दिल्ली बुलाना, आपका रहना खाना पढ़ना सब इसी फीस के अंतर्गत आपको मिलेगा, अगर आप एजे लाइफ कोड लगा के इस बैच से जुड़ते हैं। तो आज ही जुड़ जाइए। याद रखिएगा, सेल केवल कल तक है और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।